बारी आ गई है पॉइंट 4 की, मेंस्ट्रुएशन की। पॉइंट 1 खत्म, पॉइंट 2 खत्म, पॉइंट 3 खत्म। क्या था वो था हमारा सिलेंडर, कोन और स्फीयर। तो सर अब कुछ नया है, अब कोई शेप ही नहीं बची बॉस, 10th के कोर्स के अकॉर्डिंग कोई शेप नहीं बची। तो सर क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कंबाइनिंग ऑफ शेप्स। जब दो शेप्स मिल जाए, कुछ दिख रहा है पीछे दिख रहा है क्या हो रहा है इसमें क्यूबॉइड से सिलेंडर बाहर निकल गया, इसमें क्यूब के ऊपर आकर सिलेंडर बैठ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए करते हैं श्री गणेश। किसका? पॉइंट 4 का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके सामने। द एडजॉइनिंग फिगर शोज अ क्यूबॉइडल ब्लॉक। क्यूबॉइडल दो होते हैं, क्यूबिकल और क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जहाँ पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग अलग होते हैं, और जहाँ क्यूब तीनों सेम होते हैं। सो क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ वुड थ्रू विच अ सर्कुलर सिलिंड्रिकल होल ऑफ द बिगेस्ट साइज। व्हाट यू नो बिगेस्ट साइज? बिगेस्ट साइज का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि वो पूरा कवर करेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टच करेगा, ऊपर भी टच करेगा और नीचे भी। इसको बोलते हैं बिगेस्ट साइज इज ड्रिल्ड। फाइंड द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। जब भी बात वॉल्यूम की होती है तो हो ना हो इसमें सिर्फ मटेरियल है और कुछ नहीं। यूँ कहा जाए मटेरियल मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मटेरियल। क्या कह रहा है हमसे? वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट हुआ क्या है सर? क्यूबॉइड से सिलेंडर को पार कर दिया गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, सो उसके लिए हमें बस फॉर्मूला होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको हम लोग धीरे धीरे बटोर लेंगे। लेंथ आ जाओ क्यूबॉइड पे। लेंथ कितनी मेरे बच्चे? 30, आई मीन 30। ब्रेथ कितनी है? 30। हाइट कितनी है? 70। सर ये तो लेंथ लग रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई होता है, बड़ा भोला होता है, पाई तो पाई होता है। आर स्क्वायर, आर क्या होगा? ध्यान सुनो, आर बेसिकली डायमीटर का हाफ। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ये है, यही तो सिलेंडर का बेस है, ठीक है। और सिलेंडर का बेस ये देखिए, डायमीटर कितना है? 30 है। तो ये डायमीटर कितना होगा? 30। डायमीटर कितना है मेरे बच्चे? 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी बच्चे? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस मिलके कितना आया? 15, 15 इंटू 15। सर हाइट कितनी होगी? जो ये दिख रही है यही तो हाइट है सिलेंडर की, आई मीन लेंथ बोलो, हाइट बोलो, इंटू 70 आ गया। 7, 10। फाइनली क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एंड इट विल बी 3 3 9 7 63 6 3 0 0 एंड ईच यूनिट इज इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। माइनस 15 15 2 to 5 तो आएगा 22 इंटू 2 to 5 इंटू 10, तो कितना आएगा? 2250। आप माइनस करने में सक्षम हैं, खुद माइनस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या है सर? ये तो क्यूब पे रखा है सिलेंडर। सर कैसे पता क्यूब है? अबे लेंथ देखो 28, ब्रेथ देखो 28, हाइट 28, तो तीनों सेम ही तो है। सर ये बुक पकड़ी हुई ऐसे फीलिंग आता है अपना कोचिंग में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, यही तो फील कराना है आपको बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन पढ़ रहा है। एडजॉइनिंग फिगर मतलब जो बगल में फिगर दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड एडजॉइनिंग फिगर। शोज अ सॉलिड ट्रॉफी मेड ऑफ शाइनिंग ग्लास इफ 1 cubic centimeter ऑफ ग्लास कॉस्ट। 1 cubic centimeter मतलब सर बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ग्लास इज रुपीज 0.75, रुपीज 0.75। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास 0.75 रुपीज, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लास फॉर मेकिंग द ट्रॉफी। मैंने कहा था मटेरियल मतलब वॉल्यूम और वॉल्यूम मतलब मटेरियल। तो पूछा कितना ग्लास का खर्चा होगा इस ट्रॉफी को बनाने के लिए? सर इट्स ऑल अबाउट मटेरियल, तो क्या चाहिए? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी
तो ट्रॉफी किससे मिलकर बन रही है मेरे बच्चे? सिलेंडर और क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया? सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला अगेन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब, लेंथ क्यूब। ठीक है, ए दैट्स कॉल्ड ए क्यूब। अच्छा, इसमें ए कितना? 28, दैट विल बी 28 का होल क्यूब। सॉल्व कर सकते हो आप। ये क्या? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, आर देखना लायक होगा। आर क्या होगा बच्चे? ये 28 है, तो ये भी कितना होगा? 28 होगा बॉस। ठीक है, तो अब देखो ये डायमीटर, ये भी डायमीटर, तो डायमीटर कितना है बच्चे? 28, तो रेडियस कितनी होगी? 14 यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्यों लिख दिया? जहां जगह मिले वहां करो। ठीक है, आर स्क्वायर बच्चे, तो आर कितना हो गया? 14, तो ये क्या हो गया? 14 इंटू 14 दैट्स कॉल्ड 196। ठीक है, और एच हाइट दैट इज ऑलरेडी मेंशन 28। तो कितना आएगा बच्चे? 4 कट गया, कितना बचा? 22 इंटू 196 इंटू 4 माइनस 28 का होल क्यूब। अब क्या करा जाए सर? अब इसको सॉल्व करा जाए, और जो टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब का 0.75 रुपीज आ गया खर्चा। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट 0.75 रुपीज इंटू व्हाट? इंटू वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी। मेरी आपसे आशाएं हैं बहुत सारी कि आप इसको आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे। किसको मल्टीप्लाई करना है बॉस? 22 इंटू 196 इंटू 4 सिंपल, माइनस 28 का होल क्यूब। मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका हर एक क्वेश्चन कराने के लिए, आपका आंसर मैच कराने के लिए। तो सर आप सॉल्व करो ना। अरे यार तुम करो ना, आंसर ना मैच करो तो बताना। कमेंट सेक्शन आपके पास है, भर दो कमेंट सेक्शन अगर आंसर ना मैच करे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हमेशा की तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान सुनिएगा। फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, तो उसके हमारे पास क्यूब होना चाहिए, तो लेट्स ड्रॉ इट। क्यूब फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14। तो क्यूब का एज 14 मतलब सर, मतलब बेटा लेंथ भी 14, ब्रेथ भी 14 एंड हाइट भी 14। उसके बाद सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स यूनिट इज मेंशन्ड। अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट। कोन ऑफ मैक्सिमम साइज, इसका मतलब समझते हो? मैक्सिमम मतलब सर, मतलब कोन का जो बेस होगा वो इसको बिल्कुल टच कर रहा होगा, इसकी आउटर वॉल्स को, कुछ ऐसे। ठीक है, तो कोन का मैक्सिमम साइज मतलब कोन का जो बेस होगा, डायमीटर होगा, जो कोन के बेस का, वो पूरा टच कर रहा होगा। कार्व्ड आउट, बाहर निकाल दिया गया, मतलब ऐसे कुछ इमेजिन करो। ठीक है, ऐसे बाहर निकाल दिया गया काट के, मतलब ये कोन को ऐसे यहाँ से काट के बाहर फेंक दिया गया। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। ठीक बेटा, कितना होगा बच्चे? तो ये क्या होगा बेटा जी? तो रिमेनिंग चाहिए, मतलब तो क्या क्वेश्चन होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूब क्या बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब। इसका मतलब 14 क्यूब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला याद करते रहे हैं ना, उसी का आज परीक्षा आपके सामने आ चुकी है। 1/3 पाई विच इज 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 14 है पूरा, तो उस हिसाब से कोन का डायमीटर कितना आएगा? 14 आएगा सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स
तो मेरे बच्चे रेडियस कितना आएगा, ये भी क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेटा जी पाई यह हो गया r स्क्वायर, तो r कितना आया 7 × 7 और h कितना आया, हाइट होगी वही तो 14 है बच्चे, तो हाइट क्या होगी कोण की 14। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है, 7 से 7 गया, तो फाइनली क्या आया 14 का क्यूब माइनस 1/3 × 22 × 7 × 14। आई होप, मुझे बहुत आशाएं हैं कि आप ये खुद कर सकते हो। थोड़ा स्मार्टली करना चाहो नहीं ठीक है कर लेना, ठीक है। तो ये यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइज 20 10 10। ये थोड़ा सा झोल है, इसमें हिंट दी गई है, होप आपकी बुक में हो, पर मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, मैं बस इसका आपको बेटा सिर्फ अब मैं आपको इसकी डायमेंशंस दूंगा, बिकॉज सिर्फ डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सुनिए ध्यान से, अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड साइज 20 10 10। मतलब अब यहाँ पे क्यूब नहीं, यहाँ पे क्यूबॉइड है। अब यहाँ क्यूब नहीं, अब यहाँ पे क्या है क्यूबॉइड है। तो देखो भाई क्यूबॉइड की शेप देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है। तो बात करते हैं, क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, लेंथ साइज क्या मतलब 20 10 10, साइज क्या है 20 10 10। तो मान लीजिए ये 20 है बच्चा और ये 10 है और ये 10 है। अब लॉजिक ये है बेटा कि कह रहा मैक्सिमम कोन निकाला गया, मैक्सिमम वॉल्यूम। अब लॉजिक ये कोन कहाँ से निकालोगे, कोन को ऐसे जैसे इसमें निकाला गया, ऐसे निकालोगे। दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके कोन निकाल लो या तो आप ऐसे करके कोन निकाल लो। सर मैक्सिमम तभी निकलेगा जब उसकी डायमेंशंस ज़्यादा मिल पाएंगी। तो अगर आप ऐसे करके, मतलब आप इमेजिन करना, अगर आप ऐसे करके निकालोगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे करके, तो एक्चुअल में ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे करोगे पता क्या होगा, 20 है पर से कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। क्यों फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि रहना तो उसके अंदर है। तो मैक्सिमम आप 10 ही तो ले पाओगे इसकी लेंथ ब्रेथ, क्योंकि ये 10 है, ये भी कितनी है 10। तो जो मैक्सिमम गोला बनेगा या फिर जो कोन का बेस बनेगा वो मैक्सिमम 10 डायमीटर का बनेगा। तो आप 20 का फायदा ऐसे उठा नहीं पाओगे। उधर आपका मैक्सिमम क्या बन पाएगा 10, और हाइट भी कितनी ले पाओगे बस 10। वहीं अगर आप ऐसे ड्रॉ करो, कैसे जैसे मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसका फायदा क्या है कि आपको हाइट कितनी मिल जाएगी 10, ठीक है। तो ये कोन मतलब थोड़ा सा ड्रॉ कर लो अगर आप चाहो तो सही से, ठीक है। ठीक है, तो ये जो कोन बनेगा आपका, इसकी जो क्या बोलते हैं डायमेंशंस होंगी वो इस केस में मैक्सिमम होंगी। तो ये सही तरीका बच्चे, और ये क्या है गलत, ठीक है। करना वही है रिमेनिंग मटेरियल। तो बस आप समझ लो कि कोन की लेंथ 10, ब्रेथ 10, हाइट 20, किसके लिए क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। और कोन के लिए रेडियस कितनी होगी, देखो ये 10 डायमीटर है, डायमीटर कितना बच्चे कोन के लिए 10, तो रेडियस कितनी होगी बच्चे 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी ले लोगे 20। यहाँ पे केस हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होता बच्चे आपको रेडियस भी 5 मिलती और उसकी जगह हाइट सिर्फ 10 मिलती, क्योंकि आप ऐसे जा रहे थे, ठीक है ना। 20 का यूज आप कर नहीं पाते, दैट्स वाई क्वेश्चन डाला गया है कि इस क्वेश्चन में यही हिंट ही है कि आप चूज कैसे करते हो, ठीक है ना, समझ आया। तो यहाँ पे आर कितनी है 5 और हाइट कितनी होगी बेटा 20, हाइट कितनी 20 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए बच्चा, ये आपके लिए है कोन के लिए। होना क्या है, होना वही सेम है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो होना वही है, मैं नहीं कर रहा, आप खुद कर लीजिए। अब बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है बॉस,
16 ग्लास स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 16 ग्लासेस, जब भी नंबर्स की बात होती है तो चाहिए तो हमको एक के बारे में होता है, बाकी तो इनटू करेंगे, 16 हो या 1600 हो, ठीक है। 16 ग्लास स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड in cuboidal box of internal dimensions 16, 8, 8. Then the box is filled with water. Find the volume of water filled in the box. वीक लॉजिक, सबको हटाओ, सब कुछ समझ नहीं आया, छोड़ो, हिंदी में समझो कि एक बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है बच्चे, एक बॉक्स है जिसकी क्यूबॉइडल बॉक्स, जिसकी इंटरनल डायमेंशन, बहुत ध्यान, अच्छी किताब और अच्छा टीचर हमेशा ध्यान रखता है कि मिस्टेक ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो बोल रहा है इंटरनल डायमेंशन, क्योंकि रखना तो बॉक्स के अंदर ही है। मान लीजिए बाहर से लंबाई ज़्यादा है पर अंदर लंबाई कम है, जस्ट लाइक इमेजिन करो वाटर बॉटल है ना, अंदर बहुत कम जगह होती है, बाहर से इतनी बड़ी बड़ी बॉटलें, अंदर आधा गिलास पानी, लड़ाई हो रही होती है, तुम सारा पानी पी गए, तो लॉजिक वही है, अंदर से मैटर करता, ठीक है। इसलिए इंटरनल वर्ड मेंशन है। अच्छी किताब हमेशा ध्यान रखता है कि एक्चुअल एक एक शब्द की मीनिंग क्या है। तो कह रहा है क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशंस, क्यूबॉइडल बॉक्स इंटरनल डायमेंशंस, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चों, लेंथ आपकी है इंटरनल बॉक्स की 16, ब्रेथ कितनी है 8 और हाइट भी कितनी 8। ऑफ कोर्स यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर क्या रखे गए, स्फीयर, क्या रखे गए, स्फीयर्स। तो स्फीयर में तो सर जैसे सिलेंडर इज ऑल अबाउट रेडियस हाइट, क्यों, कौन इज ऑल अबाउट रेडियस हाइट, मैंने स्फीयर इज ऑल अबाउट रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है, कितना है मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर, और कितने रखे गए 16। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो गए 16। तो हिंदी ये है कि एक क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ये रही, उसके अंदर स्फीयर रखे गए जिसकी लेंथ, इसके रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, और कितने रखे गए 16, और उसके बाद में क्या डाल दिया गया, पानी। तो ये बताओ कितना पानी डाला गया। अब जितनी जगह बचेगी उतना पानी डालोगे ना, तो जगह कैसे बचेगी, सिंपल, अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर। तो क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या फॉर्मूला आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या है बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ 16 स्फीयर क्या आएगा सर, 1 का निकाल ले, 1 का क्या आएगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों स्फीयर का, जिस तरह सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सेम स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रेडियस 2 दी गई, यस, पाई आर क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप जब ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वो भी यूनिट किस में होगी मेरे बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और आगे बढ़ते हैं, खत्म करेंगे आज अपन लोग पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो क्यूब बना लो बेटा, क्यूब, जब क्यूब बोलेगा इसका मतलब मेरे बच्चे क्या है, लेंथ भी साथ, ब्रेथ भी साथ, हाइट भी साथ, ठीक है, और हम भी साथ साथ किस तैयारी में, आपको टॉपर बनाने की तैयारी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। समझते हो, 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब इसके ऊपर क्या रखा, हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब पूरा कवर करा गया है, तो कुछ ऐसा होगा, क्या बन रहा है ये बना हेमिस्फीयर का बेस, और इसके ऊपर क्या आ गया,
ये जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो लेंथ 7, ब्रेथ 7 और हाइट 7। हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फेयर कैन हैव? द ग्रेटेस्ट डायमीटर, अगेन आंसर 7 आ गया। सो पहला पार्ट का आंसर क्या आया? ग्रेटेस्ट डायमीटर, ठीक है, इज 7 सेंटीमीटर दैट कैन हेमिस्फेयर हैव। उसके बाद फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। अब हो रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे भी नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन किसके हैं? सरफेस एरिया। मेरा एक ही डायलॉग है, एरिया मतलब जहां जहां तुम हाथ लगा पाओ, जहां जहां तुम हाथ लगा पाओ। सवाल देखो, आराम सुनो, 1 सेकंड में आ जाएगा। तो ये तो क्यूब है, क्यूब का एरिया क्या? अगर टोटल कोई बोलेगा तो ये बोल देगा सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अबे ऐसा नहीं है, ध्यान देखो। तो सरफेस एरिया की 5 ही तो फेस हैं, 1 2 1, ठीक है। अगर इमेजिन कर पाओ तो 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6 हैं, ऊपर तो कवर है, तो ओनली 5 सरफेस आर इंक्लूडेड। तो क्या करा जाए सर? लेकिन सर एक ही सरफेस में दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो एक ही में है। प्लस आप देखो हेमिस्फीयर, आप देखो क्या होगा, यहाँ हाथ लगा पाओगे, यहाँ हाथ लगा पाओगे, नीचे हाथ लगा पाओगे, इधर और इधर, पर ऊपर हाथ नहीं लगा पाओगे। और हेमिस्फीयर में सिर्फ आप ऐसे हाथ लगा पाओगे। तो सर क्या करें, कैसे करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक बड़ा सिंपल है। क्या करोगे आप? सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कोन का सबसे फॉर्मूला क्या था? 6a²। पर सर ये तो सारी सरफेसेस का तो कंप्लीट है, एक सरफेस में दिक्कत, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। प्लस अब यहाँ तो हेमिस्फीयर में, तो हेमिस्फीयर की देखो ये सरफेस पे तो आप हाथ लगा ही नहीं पाओगे। क्या स्फीयर को उठा के ऐसे हाथ रखोगे? ऐसा तो करोगे नहीं। स्फीयर ऐसे ही हाथ हो जाएगा। हाँ, तो सर यहाँ पे क्या काम आएगा? कर्व्ड सरफेस। क्या काम आएगा बच्चे? कर्व्ड सरफेस ऑफ किसका? हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr², 2πr²। अब एक लॉजिक, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सिर्फ एक सरफेस पे है। वो दिक्कत कहाँ आ रही है? सिर्फ एक सरफेस पे है, जहां पर ये है और उसका ये जो एरिया है वो हेमिस्फीयर से क्या है? कवर्ड है ना। यही तो दिक्कत आ रही है। और इसको हम लोग काउंट कर चुके हैं 6a²। क्या कर दो इससे? बस माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? ये वाला एरिया। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये तो सर्कल है, तो -πr²। खत्म बात, ये आपका आंसर आ गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आया? 6a² प्लस πr²। बेटा जी a कितना है? 7 है ना। a कितना? 7² माइनस पाई, और r कितना है? r होगा, डायमीटर 7 हो गया बच्चे, तो r कितना आएगा? 7/2 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी 49/4, दैट्स कॉल्ड πr²। तो यह आ गया सॉल्व। मैं कतई नहीं करूंगा भाई साहब, ठीक है। तुम कतई होशियार, हम तुमसे बड़े होशियार, ठीक है। समझ में आया? सॉरी, क्यूब नहीं, यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। फिर से समझना चाहो, समझ लो, सिंपल सी बात है। सरफेस एरिया का मतलब जहाँ जहाँ तुम हाथ लगा पाओ, जहाँ तुम हाथ लगा पाओ। कहाँ हाथ लगा पाओगे? एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 4 इधर वाली और नीचे वाली 5, ठीक है। 6 सरफेस क्या है? विवादित है, ठीक है। इसे लिखा होगा विवादों में है, विवादित है। तो 6a² लिख दिया, बट एक्चुअली में उस सरफेस का आप सिर्फ यही पार्ट तो कवर कर पा रहे हो, ठीक है ना। बीच में क्या रखा है? एक गोला, तो हटाओ उस गोले को, दैट्स वाई -πr²। और हेमिस्फीयर में तो सिर्फ ऊपर ही हाथ लगा पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। क्वेश्चन नंबर 7 स्टाइलिश इंग्लिश यूज कर रहा है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder। मतलब सर, मतलब एक क्या है? सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। क्या करा गया है उससे? A wooden article was made by scooping out a hemisphere, मतलब उससे हेमिस्फीयर निकाल लिया गया, ऊपर से भी और नीचे से भी हटा दिया गया, ठीक है। सिलेंडर की हाइट कितनी मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर। आराम सुनना, आराम से। वॉल्यूम बड़ा सिंपल, वॉल्यूम क्या होता है? उठा के माइनस कर दिया या प्लस कर दिया। भाई दो चीजें ऐड हो रही हैं, प्लस कर दिया। सिलेंडर के ऊपर कौन रखा है? वॉल्यूम ऐड कर दो। सिलेंडर से कौन निकाला? वॉल्यूम माइनस कर दो। पर मटेरियल
में वॉल्यूम चलता है, एरिया में नहीं। एरिया में क्या होता है, जहाँ जहाँ तुम हाथ लगा पाओ वो एरिया में काउंट होगा, ठीक है। चलिए ये आ गया। बेस की रेडियस कितनी दी गई बेटा, 3.5। कितनी दी गई बेस की रेडियस, 3.5 सेंटीमीटर। क्या करा जा रहा है, इससे देखो निकाल लिया गया है। ये जो है जैसा इमेजिन करो नहीं, आइसक्रीम से ऐसे करके आइसक्रीम निकालते हैं ऐसे करके, ऐसे तो इमेजिन आइसक्रीम ऐसे निकालते हैं, अपन लो लाइन में खड़े रहते हैं, सेम इच ये निकाल लिया गया है। तो क्या होगा, तो भाई साहब अब निकालना है, कह रहे बताओ सरफेस एरिया। तो इमेजिन करो कहाँ कहाँ हाथ लगा पाओगे, एक तो तुम सिलेंडर में यहाँ हाथ लगा पाओगे, है ना, यहाँ पे एक ऐसे हाथ लगा पाओगे, इमेजिन कर पा रहे हो, ये सिलेंडर की शेप, ठीक है। और एक तुम यहाँ पे हाथ लगा पाओगे, फिर ऊपर से तो सर ऊपर तो प्लेन है नहीं, वहाँ से तो निकाल लिया गया है क्या, हेमिस्फीयर, तो तुम ऐसे हाथ लगा पाओगे। सेम नीचे भी तुम ऐसे हाथ लगा पाओगे। तो क्या हो रहा है, ध्यान सुनिए, ध्यान से, क्या हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया, तो बस तुम जहां जहां हाथ लगा पाओ, तुम कहाँ हाथ लगा पाओगे, कर्व्ड सरफेस में। फॉर्मूला क्या था, 2πRh, किसका, सिलेंडर का, प्लस तुम कहाँ हाथ लगा पाओगे, हेमिस्फीयर के, ये हेमिस्फीयर है ना, कर्व्ड सरफेस पे तो हाथ लगो, हाथ घूम रहा है। फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, 2πr²। अच्छा तो नीचे भी हाथ लगा पाओगे तो कितना आएगा, प्लस 2πr²। नीड किसकी, अपने को आर की, एच की, आर की, भाई साहब भरा पड़ा है। आर कितना है, 3.5 और एच कितना है, 10। लेट मी चेक अगेन। बेस ऑफ रेडियस 3.5, यस इट इज, एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो निकाल लेंगे बॉस, आ गया आंसर, कितना आया, 2π 22/7 r 3.5 विच इज आल्सो नोन एज 7/2, ठीक है, इंटू एच कितना 10, ये क्या है 4πr², 4 r², r कितने मेरे बच्चे 3.5 इंटू 3.5। नाउ द ऑल योर्स, खुद करिए, अपन खाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। 8 में क्या है यार, 8 यार खुद करो यार। 8 में पता क्या, देखो चलो दिखा देता हूँ, दिल है कि मानता नहीं, इसलिए बता रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 क्या है बॉस, एक शेप ये है, ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर बन रहा है कोन, ठीक है बॉस, नीचे क्या बन रहा है, सिलेंडर, कोई बात नहीं अपन बना लेंगे, सॉरी सिलेंडर बोल रहे हैं, हेमिस्फीयर। A hemisphere and conical hole are scooped out of a solid wooden cylinder, कि वुडन सिलेंडर से ऊपर से कोन निकाल लिए, नीचे से हेमिस्फीयर। तो बचा क्या भाई साहब, जो बचा यही बचा है। आगे देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम पूछ रहा है यार भाई साहब, 2 कॉली का क्वेश्चन, वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर 7, रेडियस दे दी गई है, सब कुछ तो दिया गया, हाइट ऑफ कोन भी दिया गया, वॉल्यूम पूछ रहा है यार, हम नहीं बता रहे। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना आएगा, रिमेनिंग भाई हुआ क्या है, रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या हो रहा है भाई साहब, सिलेंडर से कोन निकाल लिया गया और नीचे से हेमिस्फीयर, बहुत नाइंसाफी हुई भाई के साथ। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सर इसके लिए हमको पर्टिकुलर डायमेंशंस पता होने चाहिए। सिलेंडर का देखो सवाल पढ़ रहा हूँ सीधे सीधे, सिलेंडर का कहाँ गया, हाइट जो दी है वो 7 दी है, तो भाई साहब वॉल्यूम सिलेंडर फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। अभी r देखते हैं क्या है, h कितना मेरे बच्चे 7, उसके बाद कहाँ गया, फाइंड द हाइट 7 दी गई, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर 3 दी गई रेडियस, तो इसकी भी रेडियस, ये देखो ये 3 दिए गए हेमिस्फीयर, ये कितना है 3 है, सेम ये कितना है 3 है, ठीक है। तो अपने सिलेंडर की भी क्या होगी 3 होगी। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला 1/3 पाई r², बच्चे r कितनी कोन की 3 है। अच्छा हाइट कितनी दी गई बच्चे, हाइट भी 3 दी गई है कोन की, ठीक है। तो ये कितने आ गए, इंटू 3 हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r, विच इज r कितना बॉस, r3 है, तो ये कितना हो गया 3 का क्यूब। सवाल खत्म, ठीक है बॉस। खुद सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा बड़ा है पर करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
आई होप शायद यहाँ पे हो जाए क्वेश्चन, हुआ तो ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बॉस? अ टॉय, मैं यही कर रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग के लिए कर दे रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको ऐसे मान लो और बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, बहुत आराम से मैं इस क्वेश्चन को इस बॉक्स में करा दूंगा, और नहीं करा पाया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह पड़ी है, तो दिख रहा है। चलिए बारी क्वेश्चन नंबर 9 की। अ टॉय, खिलौना इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। तो कोन ले लो बॉस, कितनी रेडियस है बॉस? रेडियस 3.5, कोन ऑफ रेडियस 3.5, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, कहाँ रखा है? ऊपर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, कहाँ रखा है बॉस? हेमिस्फीयर पे। ठीक है, 3.5 ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5। ध्यान सुनिए ध्यान से, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पूछ कर रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। पहले बटोर लेते हैं। मैं बता चुका हूं बच्चे, हेमिस्फीयर में, किसमें? हेमिस्फीयर में, लाइक नींबू टाइप में, तो जो उसकी रेडियस होती है वो उसका हाइट का काम करती है, वो उसका हाइट का काम करती है। किसमें? हेमिस्फीयर में। क्या? रेडियस किसका काम करती है? हाइट का। तो ये भी कितना है? 3.5। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 3.5 है, टोटल 15.5 है, ये 3.5 तो ऊपर क्या होगा? 12 होगा कि नहीं होगा बॉस? 12 होगा। तो ये हाइट कितनी हो गई? 12। तो कोन की हाइट कितनी हो गई? 12। ठीक है, कोन की हाइट 12। हेमिस्फीयर की हाइट मैटर नहीं करती, पर अगर यूज करें रेडियस भी 3.5, हाइट भी 3.5, टोटल कितना है? 15.5। पूछ कर रहा है सरफेस एरिया। तो अपना बड़ा सिंपल है, अपना बड़ा सिंपल है, जहां जहां हाथ लगा पाओ वो अपना सरफेस एरिया। तो कहां हाथ लगा पाओगे? कोन के कर्व सरफेस पे हाथ लगा पाओगे? प्लेन तो नीचे होता है, पर वहां तो हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, कैसे हाथ लगा पाओगे? वहां तो हेमिस्फीयर चिपका हुआ है, कैसे हाथ लगा पाओगे? तो कोन के कर्व सरफेस पे हाथ लगा पाओगे। तो फॉर्मूला क्या बेटा? कोन कर्व सरफेस पाई आर एल। लॉजिक क्लियर है? सर एल कैसे निकलेगा? अभी निकाल लेंगे। एल क्या होता है मेरे बच्चों? एल होता है √h² प्लस r²। तो बॉस किसका? कोन का। ठीक है, कोन का h कितना है? 12, तो 12²। ये सब तो पढ़ चुके ना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। L क्या होता है? √h² प्लस r²। h किसकी? कोन की। r किसका? कोन का। h 12 है बेटा, और r कितना है? 3.5। ठीक है, r कितना है कोन का? 3.5। लंबा लगता है, गलत बयाना ले लिया, इतने में हो जाएगा, अब तो करके रहूंगा। तो L कितना मेरा बच्चा? L क्या होता है? √h² प्लस r²। ये कितना हो गया? 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो L होता है √12² प्लस 3.5²। कोन की हाइट और R कोन की रेडियस। 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ आइडिया है किसी को? 3.5 का स्क्वायर होता है अप्रॉक्स 12.25, या 12.25। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 प्लस 12.25 कितना आएगा? ओ माय गॉड, 144 यहाँ कितना आएगा? 156.25। अब ये कितना आएगा देख लेना बाद में। ठीक है, कुछ वैल्यू आएगी अप्रॉक्स, कितना आएगा? कोई मुझे बता सकता है कितना आएगा? 6 नो चलिए मैं देखता हूँ पहले। पाई आर एल, और साथ में यहाँ पे कितना? यहाँ पे तो यही आएगा 144 प्लस 12.25 करोगे तो यही आएगा। यहाँ पे सरफेस एरिया किसका निकालना है? टॉय का। टॉय में कौन है बॉस? कोन। और कौन है? हेमिस्फीयर। तो कोन का कर्व्ड सरफेस पाई आर एल, एल निकाल लिया बॉस। अभी तुम्हें वैल्यू भी दिखा दूंगा मैं कितना आएगा। ठीक है, प्लस हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर में तुम कहाँ हाथ लगा पाओगे? यही तो हाथ लगा पाओगे। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस। फॉर्मूला 2πr², बिकॉज दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए मैं वेरिएबल भी सेम यूज कर रहा हूँ r। फॉर्मूला पाई 22/7, r 3.5, l कितना होगा? √156.25। इफ कितना होगा? सोचो जरा यार, 25 का हो जाएगा 5, 11, 12 सर, 12 12 सर, 12 13 आई थिंक सर,
12, 13, 13 टू 26, 13 टू 26, 2 ऊपर, या ये बेटा किसका है बच्चे, ये आपका 12.5 का। ठीक है, आप 12.5 को स्क्वायर करो, डेफिनेटली यही आएगा। ठीक है, एक ट्रिक होती है ना, आपको शायद पता हो कि पॉइंट, अगर इसे मान लीजिए 25, तो 5 का स्क्वायर 25 है ना, और 2 3 जा 6, तो क्या है 625, समझे। जैसे मैंने ये वाला किया 3.5 का, कैसे किया 3.5 का, 5 5 25 और 3 4 12, तो क्या हो गया 12.25। एज सेम एज वहाँ लिखा है 156.25, अगर आखिरी में 25 आ रहा है तो पक्का आखिरी में 5 आ रहा होगा, तो मैंने 5 सोच लिया। फिर मैंने सोचा कि 156 किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो 12 13 था। ठीक है, यहाँ से मैं पहुँच गया इस लॉजिक पे। आप स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 2, 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी मेरे बच्चे 3.5 का स्क्वायर, तो यूनिट होगी किसमें होगी बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। आई रियली बिलीव यू एंड अप्रिशिएट यू। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है।